नमस्कार दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा क्लास का टॉपिक है इंडियन म्यूजियम ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ा म्यूजियम सबको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं पहले स्क्रीन पर यही लाया हूं कि सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में कौन सा है। कोलकाता में पड़ता है। इसका नाम क्या है? द कोर्टयार्ड ऑफ इंडियन म्यूजियम। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है ये। पेपर में पूछा जा सकता है, आप लोगों को नहीं पता होगा। तो आज की क्लास मस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि म्यूजियम से एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बिना टाइम बर्बाद करे क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा अभी क्लासेस को देखता है, क्लासेस को लाइक करा करे, शेयर करा करे और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी। तो आपके सामने आज का पहला प्रश्न ये है, देखिए, सिविलिक फोशल पार्क म्यूजियम इन सिरमौर इज लोकेटेड एट। देखिए, सिरमौर में सिविलिक जीवसम पार्क संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। बताइए, आप लोग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं क्लास आपकी डायरेक्ट नहीं डालता हूं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। प्रीमियम में डालता हूं, तो आप लोग क्लासेस देखते हो ना, तो ट्राई करा करिए आंसर देने की और कमेंट बॉक्स में बताया करिए। कोई दिक्कत आ रही हो तो आपकी सॉल्व करी जाएगी दिक्कत। तो सिवलुंग फोशल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये और पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जवाहर टॉय म्यूजियम इज लोकेटेड एट। जवाहर खिलौना संग्रहालय कहां पर स्थित है? म्यूजियम को हिंदी में संग्रहालय कहते हैं, जैसा कि बच्चों को पता होगा। जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे होते हैं उन्हें पता होता है म्यूजियम बोलते हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम में होते हैं उन्हें दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैं हिंदी में भी लाया हूं। तो म्यूजियम को हिंदी में संग्रहालय कहते हैं। तो देखो, टॉय और हिंदी में खिलौना संग्रहालय कहां पर स्थित है? पौंडचेरी, अहमदाबाद, झांसी, अजमेर। तो जवाहर टॉय आपका पौंडचेरी में पड़ता है, भूलना नहीं है। जवाहर टॉय म्यूजियम पौंडचेरी में पड़ता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 1961 में क्या हुआ था? अपना पूरा देश आजाद हो गया था, लेकिन पौंडचेरी आजाद नहीं हुआ था। इसे फ्रांस के लोग छोड़ के नहीं जा रहे थे। बट क्या तब अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने मदद करी पौंडचेरी को आजाद कराने में। इन्होंने सीधा पुलिस को ऑर्डर दे दिया एक रात में पौंडचेरी को आजाद कराने के लिए। तो जब प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, तब पौंडचेरी आजाद हुआ था। इसलिए जवाहर टॉय म्यूजियम किससे रिलेटेड होगा? आपका पौंडचेरी से। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट म्यूजियम इज लोकेटेड। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। सरकारी संग्रहालय कहां पर स्थित है? सूरत, लखनऊ, पटना, चेन्नई। देखिए, सूरत में तो है नहीं, पटना में है नहीं। आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, लखनऊ और चेन्नई। कौन से दो ऑप्शन बचते हैं? लखनऊ और चेन्नई आपके पास ऑप्शन बचते हैं, और कोई भी ऑप्शन आप पे नहीं बचता है। तो ध्यान दीजिए। एक मिनट। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? चेन्नई में। गवर्नमेंट म्यूजियम आपका कहां पर लोकेटेड है? चेन्नई में है। गलत नहीं करना है, पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, नेशनल रेल म्यूजियम इज लोकेटेड। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां पर स्थित है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। दिल्ली, पुणे, लुधियाना, इंदौर। तो ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी का संग्रहालय कहां पे रहते हैं? दिल्ली में। कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? दिल्ली। तो नेशनल रेल म्यूजियम भी आपका कहां पे है? दिल्ली में ही है संग्रहालय। आप जब भी दिल्ली घूमने गए होंगे, बड़ा ही अच्छा म्यूजियम बना हुआ है। हर तरह की ट्रेन आपको इधर देखने मिलेगी। एक बार जाना जरूर, अगर टाइम मिले आप लोगों को तो। अगला क्वेश्चन, नावल एविएशन म्यूजियम इन वास्को डिगामा इज लोकेटेड। वास्को डिगामा में नौसेना उद्यान संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो आप यहाँ पे एक नाम देख रहे हो, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा था, उसने सबसे पहले कहां पे राज किया था? गोवा में। कहां पे किया था? गोवा में। तो इसका उत्तर गोवा ही होगा, कोई गलत कर ही नहीं सकता। यही ट्रिक है कि वास्को डिगामा जब पहले भारत आया तो कहां पे गया था? गोवा। गोवा गया और गोवा पे कब्जा कर लिया। अगला क्वेश्चन,
HAL हेरिटेज सेंटर एंड एरोस्पेस म्यूजियम इज लोकेटेड। HAL हेरिटेज सेंटर और एरोस्पेस संग्रहालय कहां पर स्थित है? बेंगलुरु, कोयम्बटूर, जालंधर, जोधपुर। तो ये आपका बेंगलुरु में है हेडक्वार्टर। गलत नहीं करना है। बेंगलुरु क्या है? आपकी IT कैपिटल ऑफ इंडिया है, प्लस गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बेंगलुरु को कहा जाता है। क्या? गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया पे ना बच्चा जम्मू एंड कश्मीर लगा देता है, लेकिन अब तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हमारी बन गई है। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया या उत्तराखंड भी बच्चा लगा देता है, कंफ्यूज रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया आपका बेंगलुरु है, प्लस IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी आपका क्या है? बेंगलुरु है। यही टिक करना है आपको। ये छोटी सी छोटी चीजें मैं आपको कवर कराता जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, द प्रिंस ऑफ वॉल्स म्यूजियम इज लोकेटेड। प्रिंस ऑफ वॉल्स संग्रहालय कहां पर स्थित है? बताइए आप लोग। कानपुर, नागपुर, मुंबई और पुणे। तो देखो कानपुर में है नहीं, नागपुर में है नहीं, मुंबई और पुणे। तो सबसे बड़ी देखिए मुंबई, ये आपका मुंबई में पड़ता है, भूलना नहीं है। प्रिंस ऑफ वॉल्स संग्रहालय कहां पे पड़ता है? आपका मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, काइट म्यूजियम इज लोकेटेड। काइट संग्रहालय कहां पर स्थित है? आप एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा पतंग का उत्साह कौन बनाता है? कौन सा स्टेट बनाता है? देखो हावड़ा तो नहीं बनाता है। हावड़ा कहां पे पड़ता है? कोलकाता में। ग्वालियर में ज्यादा पतंग नहीं उड़ती है, रायपुर में नहीं उड़ती। आपका आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पे पड़ता है? गुजरात। गुजरात ऐसा स्टेट है जहां पे काइट फेस्टिवल बनाया जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी पतंगें उड़ती हैं मकर संक्रांति के दिन और बसंत पंचमी के दिन। अगर आप जाते हो गुजरात तो उस दिन गुजरात के आसमान में आपको सिर्फ पतंग ही और पतंग नजर आएंगी। ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी। काइट फेस्टिवल कौन सी स्टेट में भारत में सबसे ज्यादा बनाया जाता है? आपका गुजरात। और गुजरात में कहा? अहमदाबाद ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि गुजरात कहां पे पड़ता है? अहमदाबाद कहां पे पड़ता है? गुजरात स्टेट में। अगला क्वेश्चन, इंडियन म्यूजियम इज लोकेटेड। भारतीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? अभी बताया। इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, सबसे बड़ा संग्रहालय, जो कि कोलकाता में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, सेलर जंग म्यूजियम इज लोकेटेड एट। सेलर जंग संग्रहालय कहां पर स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, कोची और अहमदाबाद। तो इसका उत्तर है हैदराबाद। आपको एक ट्रिप बता देता हूं। देखो हम आजाद हो गए थे, लेकिन हैदराबाद आजाद नहीं हुआ था। तो एक ऑपरेशन पोलो, वल्लभ भाई पटेल ने एक CM थे, तो उन्होंने क्या? ऑपरेशन पोलो चलाया। क्या चलाया? ऑपरेशन पोलो। इसके तहत क्या हुआ? पहला ऐसा ऑपरेशन जो कि पुलिस ने करा। वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस वालों से बोला कि मैं आपको एक दिन देता हूं, आप लोग हैदराबाद को आजाद करा दो। तो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो। तो ये पहला ऑपरेशन ऐसा था जो कि पुलिस वालों ने चलाया और एक दिन में हैदराबाद को आजाद करा दिया। एक ऐसी स्टेट जो कि पुलिस वालों ने अपनी दम पर आजाद करा के भारत को सौंप दी। अगला क्वेश्चन, शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम इज लोकेटेड। शंकर का अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहां पर स्थित है? जोधपुर, गुवाहाटी, दिल्ली और मैसूर। जो भी बच्चे होते हैं वो गुड़िया का संग्रहालय मतलब गुड़िया का म्यूजियम बहुत ज्यादा ही पसंद करते हैं। तो ये आपका दिल्ली में पड़ता है। ये छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। जो भी छोटे बच्चे होते हैं वो अपने घर वालों से जिद जरूर करते हैं, मम्मी पापा चलो दिल्ली चलते हैं शंकर इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम देखने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आर्कोलॉजिकल म्यूजियम इन लोथल इज लोकेटेड एट। लोथल में पूर्वतम संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो आप ये बताइए लोथल कौन सी स्टेट में पड़ता है? गुजरात में। तो गुजरात तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन अहमदाबाद दे रखा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, कैल्सो म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल इज लोकेटेड। कैल्सो म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल कहां पर स्थित है? आगरा, अहमदाबाद, बड़ोदरा और वाराणसी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। बच्चा बताए आगरा तो इसका उत्तर नहीं है, बच्चा जानता है। वाराणसी भी इसका उत्तर नहीं है। दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये दोनों भाई प्लेस कहां पे एक ही स्टेट में पड़ती है, गुजरात में। कहां पे पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। तो अहमदाबाद इसका उत्तर है। तो कैल्सो म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल, कैल्सो म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल
आपका कहां पर स्थित है? ये गुजरात में है। गुजरात में कौन सी जगह? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन, वे वॉच वॉक्स म्यूजियम इज लोकेटेड। वे वॉच संग्रहालय कहां पर स्थित है? लतूर, कन्याकुमारी, रोहतक और कोरबा। तो देखो, एक आपने वे वॉच सीरीज देखी होगी। वे वॉच मतलब होता है समुद्र के किनारे। तो देखो, लतूर में कोई समुद्र नहीं, रोहतक में कोई समुद्र नहीं, कोरबा में कोई समुद्र नहीं। ऑप्शन में दिख रहा है कन्याकुमारी में समुद्र है, तो वे वॉच संग्रहालय आपका कन्याकुमारी होगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था म्यूजियम ऑफ इंडिया से। अब अगला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कोर्ट्स पोइट ऑफ इंडिया। तो ये टॉपिक से भी एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है और टीचर ये वाला टॉपिक कराते नहीं है बच्चों को, तो ये टॉपिक मैं आपको अब करा देता हूं। देखिए, टॉपिक है अब कोर्ट पॉइंट्स ऑफ इंडिया। कोर्ट पॉइंट्स ऑफ इंडिया बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से अगर प्रश्न आ जाता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और उसे पता नहीं होता है कि कौन सा दरबारी कौन से राजा का कवि था। तो स्टार्ट करते हैं, कौन सा दरबारी कौन से राजा का कवि था। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, गलत नहीं करने वाले क्वेश्चन आप लोगों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, बना भट्ट या बना के दरबारी कवि थे। बना भट्ट या बना किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन जी के थे, शिवाजी जी के थे, या दुर्लभ नारायण जी के थे, या किंग ऑफ बोडियर के थे। तो आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट बन्ना भट्ट का क्वेश्चन आता ही आता है। तो बन्ना भट्ट किसके दरबारी कवि थे? ये हर्षवर्धन जी के थे। हर्षवर्धन जी ने कब से कब तक राज किया था? इन्होंने 1606 से कब से, सॉरी 1600 नहीं, 606 से 647 सी तक राज करा था। 606 में पैदा हुए और राज कब तक किया? 647 सीई। किधर किया था? इन्होंने किया था, देखो, पुष्या भाटी। भारत में एक जगह पुष्या भाटी नॉर्थ इंडिया में पड़ती है, वहां के ये राजा थे। भूलना नहीं है आप लोगों को, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो बन्ना भाटी और बन्ना किसके दरबारी कवि थे? आपके हर्षवर्धन जी के। हर्षवर्धन जी ने कब से कब तक राज किया? 606 से 647 सीई तक राज किया। कहां पर किया था ये? पुष्या भाटी में। और ये कहां पे पड़ता है अपने देश में? नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। और छत्रपति शिवाजी जी को तो कौन भूल सकता है? मुंबई में इनको तो पूजा जाता है, पूरे मुंबई में इनकी पूजा होती है। मराठा बोले तो छत्रपति शिवाजी, जो भी मराठा होंगे वो इनको भाई जानते ही जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने मराठाओं के लिए जो किया है देश में वो किसी ने नहीं कर पाया है। तो शिवाजी जी के बारे में एक चीज बता देता हूं, 1674 में, कब? 1674 में पश्चिम भारत में, कहा? पश्चिम भारत में आपकी मराठा की पहचान कराई इन्होंने। मराठा जो थे उनकी पहचान, मराठा बड़े ताकतवर होते, पंगा नहीं लेना चाहिए। तो छत्रपति शिवाजी जी महाराज जी का बड़ा योगदान था मराठाओं को इंट्रोड्यूस करना अपने देश में। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो वेयर द कोर्ट पॉइंट ऑफ। अमीर खुसरो के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो जी किसके दरबारी कवि थे? देखो, अमीर खुसरो जी बड़े ही फेमस कवि थे। ये आपके शिवाजी के भी थे, अलाउद्दीन खिलजी जी के भी थे, और जो भी अदर सुल्तान बने थे जिन्होंने दिल्ली पे राज करा उनके भी दरबारी कवि रहे थे। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द दिस है, ये सबके दरबारी कवि थे। तो कभी भी अमीर खुसरो का नाम आए और अगर ऑल ऑफ द दिस उसमें दे रखा है तो आप ऑल ऑफ द दिस लगा देना बिना सोचे, क्योंकि अमीर खुसरो जी कई सारे राजा के दरबारी कवि रहे थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधा कवि पंप के दरबारी कवि थे। आधा पंप किसके दरबारी कवि थे? वाजिद अली शाह जी के थे, या गुर्जर प्रतिहार के थे, या होशियल किंग के थे, या किंग अरसी केसरी सेकंड ऑफ चौलकिया डेंसिटी के थे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। अध्यक्ष कवि पंप किसके दरबारी कवि थे? तो ये आपके किंग अरसी केसरी सेकंड चोलक डेंसिटी के राजा थे, उनके दरबारी कवि रह चुके हैं। पूछा जाएगा तो टिक कर देना, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन
आना ही है कि ये पोइट किसका दरबारी कवि था। कोर्ट ऑफ पोइट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान दीजिए। विद्या यगम शास्त्री के दरबारी कवि थे। तो ये किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खलजी जी के थे, या फिर कन्नौज के यासो वर्मन जी के थे, या श्री कृष्ण देव राय जी के थे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए। तो इसका उत्तर है ये किंग सरफोज जी सेकंड ऑफ तांजोर जी के क्या थे? कवि थे, दरबारी कवि थे। तांजोर के राजा सरफोज जी के दूते थे वो, उनके दरबारी कवि थे, भूलना नहीं है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, आली सनी पैदन के दरबारी कवि थे। आली सनी किसके दरबारी कवि थे? कृष्णा थर्ड के थे, या आपके कन्नौज के यशो वर्मन जी के थे, या हर्षवर्धन जी के थे, या श्री कृष्णा देव राय जी के थे। तो देखो हर्षवर्धन का तो आपका मैंने शुरुआत में बन्ना भट्ट जी थे दरबारी कवि, तो ये तो हो नहीं सकता कैसे भी। लेकिन अली सनी पौधियानी आपके श्री कृष्णा देव राय जी के दरबारी कवि थे, याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, राघव के दरबारी कवि थे। राघव किसके दरबारी कवि थे यह बताना है। होसियल किंग के थे, या राजा राजा द्वितीय चोला के किंग थे, या कुलटोंग चोला फर्स्ट के किंग थे, या पुलस्केन सेकंड के किंग थे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, तो याद रखना है होसियल किंग के ये दरबारी कवि थे। राधा वंग किसके दरबारी कवि थे? होसियल किंग के। अगला क्वेश्चन, रवि कीर्ति के दरबारी कवि थे। रवि कीर्ति के दरबारी कवि कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के थे, ये श्री कृष्ण देव रॉय जी के थे, पुलस्कन सेकंड के थे, या हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इधर उत्तर नहीं होगा। श्री कृष्ण देव रॉय आपको पीछे क्लियर कर चुका हूं, ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। दो ही ऑप्शन बचते हैं, तो ये आपके पुलस्कन सेकंड के दरबारी कवि थे। रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? पुलस्कन सेकंड। पृथ्वीराज चौहान, चौहान लोगों के सबसे बड़े राजा रह चुके हैं। पैदा हुए कहां थे ये बताइए? ये उज्जैन में पैदा हुए थे। कहां? उज्जैन में पैदा हुए थे। उज्जैन में पैदा हुए, और पृथ्वीराज चौहान जी की कहां पे डेथ हुई थी? आप बताइए कहां पे डेथ हुई थी? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, कन्नौज में हुई थी। कहां पे हुई थी? एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ गलती कर दी। पृथ्वीराज चौहान की गुजरात में पैदा हुए थे, ठीक है, गुजरात में पैदा हुए थे, और अजमेर में इनकी डेथ हुई थी। ये चीज पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, याद रखना है। पृथ्वीराज चौहान बहुत महान राजा थे। इन कहां पे पैदा हुए? गुजरात में। डेथ कहां पे हुई थी इनकी? अजमेर में। अगला क्वेश्चन, ओटो कटूर वेयर द कोर्ट पॉइंट ऑफ। ओटो कटूर किसके दरबारी कवि थे? विक्रम चोला जी के, राजा राजा द्वितीय चोला जी के, या इन सभी के कवि थे। तो ये सभी चोला वंश के कवि थे। उट्टू कुटूर सभी जो भी चोला वंश में राजा रहे उनके दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन, पंडित गंगाधर मिश्रा वेयर द कोर्ट पॉइंट ऑफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आपसे ये पूछा जा सकता है पंडित गंगाधर मिश्रा किसके दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। पृथ्वीराज चौहान जी के थे, जो हर्षवर्धन जी के थे, या फिर कृष्णा किसके? थर्ड के थे। बताइए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं। तो देखो हर्षवर्धन जी के तो है नहीं, पीछे क्लियर कर दिया। कृष्णा थर्ड का मैंने पीछे क्लियर कर दिया। ये किंग बिलियर सिंह ऑफ संबलपुर के क्या थे? दरबारी कवि थे। किंग बिलियर सिंह संबलपुर के राजा थे, उनके दरबारी कवि कौन थे? पंडित गंगाधर मिश्रा जी। अगला क्वेश्चन, कालिदास वेयर द कोर्ट पॉइंट ऑफ। कालिदास का क्वेश्चन आना ही आना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। कालिदास जी कौन से राजा के दरबारी कवि थे? तो ये थे विक्रम आदित्य जी के। विक्रम आदित्य जी जो राजा थे, उनके दरबारी कवि कौन थे? कालिदास जी। आएगा पेपर में, कालिदास से रिलेटेड क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, याद रखना है। विक्रम आदित्य जी के कौन थे? कालिदास जी। अगला क्वेश्चन, हिमा सरस्वती वेयर द कोर्ट पॉइंट ऑफ। हिमा सरस्वती किसकी दरबारी कवि थी? शिवाजी जी के।
आपकी किसकी थी? ये आपकी दुर्लभ नारायण जी की थी। किसकी? दुर्लभ नारायण जी की थी, ना शिवाजी जी की थी, या ना कन्नौज ऑफ यशो वर्मन जी की थी, ना गुर्जर प्रतिहार की थी। ये थी दुर्लभ नारायण जी की। याद रखना है, हिमा सरस्वती किसकी दरबारी कवि थी? दुर्लभ नारायण जी की। अगला क्वेश्चन, आगा हसन अहमद वेयर द कोर्ट पोएट ऑफ। आगा हसन अहमद किसके दरबारी कवि थे? देखो विक्रम चोला के तो है नहीं, क्योंकि ओटो खोला अभी याद करा कि चोला, पूरे चोला वंश के वो दरबारी कवि थे। तो वाजिद अली शाह है ना, उनके ये दरबारी कवि थे। आगा हसन अमता किसके दरबारी कवि थे? वाजिद अली शाह जी के। अगला क्वेश्चन, नंदी थमन वेयर द कोर्ट पोएट ऑफ। नंदी दमन किसके दरबारी कवि थे? होशियल किंग के। अभी मैंने क्लियर कर दिया, नहीं हो सकते। पुल्सगन सेकंड पीछे पढ़ा चुका हूं, इसके भी नहीं हो सकते। श्री कृष्ण देव रॉय भी मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसका एक ही उत्तर बस। सॉरी एक सेकेंड, नंदा थमियन वेयर द कोर्ट पोएट ऑफ, ये श्री कृष्ण देव रॉय जी के ही हैं कोर्ट पोएट, मतलब दरबारी कवि। नंदी दमन किसके दरबारी कवि हैं? श्री कृष्ण देव रॉय जी के। अगला क्वेश्चन, श्री पोना वेयर द कोर्ट पोएट ऑफ। श्री पोना किसके दरबारी कवि हैं? ये आपके कृष्णा थर्ड के दरबारी कवि हैं। अगला क्वेश्चन, राम प्रसाद सेन वेयर द कोर्ट पोएट ऑफ। राम प्रसाद सेन किसके दरबारी कवि है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पेपर में। राम प्रसाद सेन किसके दरबारी कवि थे? ये आपके कृष्णा चंद्र ऑफ नाडिया के दरबारी कवि थे, भूलना नहीं है। टफ टॉपिक है मान लिया, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। राम प्रसाद सेन वेयर द कोर्ट पोएट ऑफ, अभी बताया कृष्णा चंद्र ऑफ नाडिया। अगला क्वेश्चन, प्रेम आनंद वेयर द कोर्ट पोएट ऑफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। प्रेम आनंद किसके दरबारी कवि थे? देखो शिवाजी जी के, या दुर्लभ नारायण जी के, या पृथ्वीराज चौहान के, या श्री कृष्ण देव रॉय के। तो देखो श्री कृष्ण का हम पढ़ चुके हैं, पृथ्वीराज चौहान का पीछे पढ़ चुके हैं, दुर्लभ नारायण का पढ़ चुके हैं। शिवाजी जी बचे थे जिन्होंने अपने छत्रपति शिवाजी जी बचे थे जिन्होंने पूरे मराठाओं का नाम हमेशा ऊपर रखा। तो परमा आनंद जी किसके दरबारी कवि थे? शिवाजी जी के, छत्रपति शिवाजी जी के थे। अगला क्वेश्चन, भावा भट्टी वेयर द कोर्ट पोएट ऑफ। भावा भट्टी किसके दरबारी कवि थे? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये आपके कन्नौज के यशो वर्मन जी के थे। कन्नौज के जो यशो वर्मन राजा थे उनके दरबारी कवि थे भावभट्टी। कब से नाम आ रहा था, अब आ पाया आंसर। अगला क्वेश्चन, अब्दुल रहीम खान आई खान वेयर द कोर्ट पोएट ऑफ। अब्दुल रहीम आन खान किसके दरबारी कवि थे? पुष्कर सेकंड के, एम्पायर ऑफ अकबर, होशियल किंग, या शिवाजी। तो उत्तर मुझे इसका सामने दिख गया है, एम्पायर ऑफ अकबर। जो भी सम्राट अकबर थे उनके दरबारी कवि थे ये, और ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकबर वाला। अगला क्वेश्चन, जया मां कुंडकर किसके दरबारी कवि थे? होशियल किंग के थे, एम्पायर अकबर के थे, किंग बोडियर के थे, या कुलटंग ऑफ चोला के थे? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। तो याद रखना है, जेएम मन कोरा आपके किसके दरबारी कवि है? ये कुलटंग चोला फर्स्ट के दरबारी कवि हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। हसन नजीम एंड फेक मुदार वेयर द कोर्ट पोएट। हसन नजीम और फक मुदीर किसके दरबारी कवि थे? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, पेपर में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले दिल्ली पे राज करने वाला एक इंसान था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इसके दरबारी कवि हैं। दिल्ली पे सबसे पहले जिसने राज किया था वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनके कौन थे भैया दरबारी कवि? हसन नजीम और फक इमारी, ये दोनों थे। और ये क्वेश्चन बनता भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चांद बर्फदाई वेयर द कोर्ट पोएट ऑफ। चांद बर्फदाई किसके दरबारी कवि थे? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। देखो शिवाजी जी के नहीं है, वैजिद अली शाह के नहीं है, ये पृथ्वीराज चौहान के थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान से बनता ही बनता है क्वेश्चन आपके पेपर में। चंद बर्फदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान जी के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चंद बर्फदाई वेयर द कोर्ट पोएट। चंद बर्फदाई किसके दरबारी कवि थे? आपके पृथ्वीराज चौहान जी के।
राजशेखर वेयर द कोर्ट पॉइंट ऑफ, राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये अब आया है गुर्जर प्रतिहार के, ये थे किसके? गुर्जर प्रतिहार के दरबारी कवि कौन थे? राजशेखर। ये भी पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? ये आपके किसके हैं? गुर्जर प्रतिहार के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास बताओ आप लोगों को कैसी लगी? आज मैंने म्यूजियम ऑफ इंडिया आपका क्लियर करा दिया, प्लस कोर्ट्स ऑफ पोइट्स। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन आएगा, याद रखिए मेरी ये बात। क्लास कैसी लगी आप लोग बताना। रिकॉर्डिंग क्लास है बट रेगुलर डाल रहा हूं, तो क्लास को बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, टॉपिक वाइज क्लासेस हैं। तो क्लास को मैं उम्मीद करता हूं आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे, और जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल अगली क्लास में। तो आप सभी लोगों को राधे राधे।